हेलो फ्रेंड, मैं हूं संदीप कुमार। आपके यूट्यूब चैनल एसके स्टडी में वेलकम है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर को शुरू कर रहे हैं। दोस्तों, इस चैप्टर से जो रिलेटेड पहला एक्सरसाइज है प्रश्नावली 1.1 और इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं उस क्वेश्चन को हम लोग एक एक करके सॉल्व भी करेंगे, जो कि एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों, बिना वीडियो को देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर का जो बेसिक कंसेप्ट है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले बात करें कि संख्याएं, तो दोस्तों संख्याएं दो तरह की होती है। एक वास्तविक संख्या, जिस संख्या के बारे में पढ़ना है इसी में, और दूसरी काल्पनिक संख्या, जिस संख्या के बारे में आपको क्लास 11th में मिलेगा पढ़ने को। फ़िलहाल यहाँ पे इसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। जैसे मैं बात करूँ x² + 2 = 0, तो x² = हो जाएगा -2 और x = हो जाएगा √-2। ये स्क्वायर आकर के इधर क्या कर देगा, रूट चढ़ा देगा। और ये जो वैल्यू निकलेगा x का मान, ये प्लस माइनस दोनों में निकलेगा। अर्थात जो काल्पनिक संख्याएं होती है वो रूट में अगर निगेटिव चिन्ह के साथ आ जाए तो उन्हीं को हम बोलते हैं काल्पनिक संख्याएं। ठीक है, अब आइए वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या के अंतर्गत बहुत सारी संख्याएं आती है, जैसे प्राकृत संख्या हो गई, प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्या, होल नंबर, पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। ठीक है, आइए दोस्तों पता करते हैं कि प्राकृत संख्या क्या होती है। प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या उसको कहते हैं जो एक से लेकर के अनंत तक की संख्या को क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या। उसके बाद आ जाइए पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, होल नंबर। पूर्ण संख्या किसको कहते हैं, तो वैसी संख्या जो 0 से अनंत तक होती है, जैसे 0, 1, 2, 3, 4 ... इन्फिनेटिव। तो 0 से लेकर के अनंत तक की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या, जैसा कि दोस्तों देख रहे होंगे, पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 से लेकर के अनंत तक की संख्या को क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। अब आइए पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, इसको इंग्लिश में इंटीजर नंबर बोलते हैं।
तो इंटीजर नंबर क्या होता है, तो जो पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं, जीरो से लेकर के अनंत तक की संख्या को, 0 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटिव। इसी पूर्ण संख्या में हम ऋणात्मक संख्या को शामिल कर देते हैं, तो जो संख्या मिलती है उसको पूर्णांक संख्या कहते हैं। इसके बाद आ जाइए अगला, परिमेय संख्या, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये संख्या, और इस संख्या से एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी पूछता है। रेशनल नंबर, तो परिमेय संख्या किसको कहते हैं, तो वैसी संख्या जो p/q के फॉर्म में हो, जहाँ q नॉट इक्वल टू 0 और p और q पूर्णांक हो, तथा p और q का HCF क्या हो, 1 हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 2/4 ये कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या। 3/7 ये कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या। ठीक है। अगर मैं बात करूं कि √16, तो √16 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि √16 का जो वर्गमूल होता है वो क्या होता है, 4 होता है, इसलिए √16 क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। ठीक है। अगर मैं बात करूं √49, तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। उसी तरह से मैं बात करूं √81, ये भी क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। जिस संख्या का वर्गमूल निकल जाएगा वो संख्या क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं ऐसी संख्या जो 0.3333 डॉट 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 ऐसे कोई रिपीट हो संख्या, तो ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। इसको और स्टैंडर्ड फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं, 0.3 पर रेकरिंग कर सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि जो जिस संख्या पर रेकरिंग होता है वो क्या होता है, संख्या रिपीट होता है। तो ये जो है 3 पे रेकरिंग है, इसलिए ये संख्या क्या होगा, 3 जो है रिपीट होगा, इसी का स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो इसको ये क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। अगर दशमलव के बाद कोई सेम नंबर रिपीट करता है तो क्या हो गया, परिमेय संख्या होगा। ठीक है। अब आइए दोस्तों अगला, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। अब अपरिमेय संख्या क्या होती है, तो दोस्तों आपको एक चीज़ पता होगा, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो
एक एवं स्वयं के अलावा किसी और संख्या से न कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। और इसी अभाज्य संख्या का जो रूट होता है वो परिमेय संख्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। जैसे 3, 5, 7 ये क्या है? अभाज्य संख्या है। और इनका जब हम रूट कर देते हैं तो यही क्या हो जाता है? अपरिमेय संख्या। यही क्या हो जाता है? अपरिमेय संख्या। तो √3 कहा जाए कौन सी संख्या है तो क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या। √5 ये भी अपरिमेय संख्या है। √7 ये भी अपरिमेय संख्या है। ठीक है। अगर मैं बात करूं सिर्फ पाई, ये कौन सी संख्या है? पाई। तो पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन पाई का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है? 22/7 होता है। अगर फ्रैक्शन की बात करें तो ये क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। लेकिन पाई क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। ठीक है। अगर कोई संख्या ऐसे फॉर्म में हो जैसे 3 और 003 फिर 003 ऐसे कोई संख्या रिपीट करे तो ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। ये क्या हो जाएगी? ये संख्या अपरिमेय संख्या होगी। तो दोस्तों अब आइए इसी के साथ हम लोग एक्सरसाइज के तरफ बढ़ते हैं। प्रश्नावली 1.1 का जो क्वेश्चन है उसको करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो दोस्तों आइए एक चीज़ और हम लोग जान लेते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय ये क्या होता है? तो इसमें दोस्तों कोई भी 2 नंबर दिया रहेगा जिसमें से कोई एक नंबर क्या रहेगा? बड़ा रहेगा। तो मान लेते हैं ए और बी क्या है? 2 नंबर है जिसमें से ए क्या है? बड़ा है। तो इसका जो कंसेप्ट होता है वो होता है ए बराबर BQ प्लस आर, जहाँ Q क्या होता है? भागफल और R क्या होता है? शेषफल। और इसमें क्या होता है? R का जो वैल्यू होता है वो B से छोटा होगा और 0 से बड़ा या उसके बराबर होगा। ठीक है। यही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो कंसेप्ट होता है यही होता है। तो आइए अब इसी के साथ जो है प्रश्नावली 1.1 का जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है उसको समझते हैं। देख लीजिए, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो फर्स्ट और थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो 135 और 225 का HCF निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है प्रश्नावली 1.1 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हल करते हैं। 135 और 225 इसी का HCF निकालना है। तो यहाँ 225 बड़ा होगा किससे? 135 से। ठीक है।
और यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय ये होता है कि a बराबर बी क्यू अब प्लस आर। ठीक है, और इसमें तब तक इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जब तक कि हमारा शेषफल क्या हो जाए, 0 ना हो जाए। ठीक है, और इस क्वेश्चन को हम लोग चरण बाय चरण हल करते हैं। तो चलिए, फर्स्ट चरण, चरण 1। अब यहाँ पे देखिए, इधर हम जो है ना क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। 135 से 225 में डिवाइड करेंगे तो एक मर्त में डिवाइड लगेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 और यहाँ पे 9, ये कट जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 225 इक्वल टू 135 गुणे 1 अब प्लस 90। ठीक है, चरण 2। ठीक है, अब 135 में फिर 90 से भाग करेंगे। एक मर्त में भाग लगेगा तो यहाँ पे 5 हो जाएगा और यहाँ पे 4। ठीक है, तो 135 इक्वल टू हो जाएगा 90 गुणे 1 अब प्लस 45। ठीक है, अब चलिए चरण 3। अब क्या करेंगे, इस 45 से 90 में भाग करेंगे फिर। तो कै मर्त में भाग लगेगा, 2 मर्त में। 45 दूनी का 90। तो यहाँ पे 90 बराबर क्या हो जाएगा, 45 गुणे 2 प्लस 0। ठीक है, तो हमारा शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः HCF 135 और 225 का कितना हो जाएगा, जिससे पूरा पूरा कट जाता है वही HCF होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 45। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। देख लीजिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का सेकंड नंबर क्वेश्चन है 196 और 38,220। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो क्या है, ये क्या हो जाएगा, 196 और 38,220। ठीक है, हल करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 38,220 बड़ा होगा 196 से, और यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या हो जाएगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, चरण बाय चरण हल करेंगे। तो चरण फर्स्ट, अब यहाँ पे हम जो है 196 से 38,220 में डिवाइड करेंगे तो कितना मर्त में डिवाइड लगेगा, 195 मर्त में। ये पूरा पूरा कट जाएगा तो क्या हो जाएगा,
38,220 बराबर 196 गुणे 195 प्लस 0। अतः HCF 196 और 38,220 का कितना हो जाएगा? 196 आंसर। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे डिवाइड थोड़ा सा छिप गया था। आप फिर से देख लीजिए 196 से जो है 38,220 में डिवाइड करेंगे तो 195 मार्क में डिवाइड लगेगा। ठीक है, तो 196 और 38,220 का HCF कितना हो जाएगा? 196, क्योंकि इसी नंबर से पूरा पूरा डिवाइड लग जा रहा है। तो जिस नंबर से पूरा पूरा डिवाइड लगेगा वही उन दोनों नंबर का HCF हो जाएगा। ठीक है, अब आइए इसी क्वेश्चन का जो है थर्ड नंबर क्वेश्चन है। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है? 867 और 255, इसका HCF निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा। तो आइए थर्ड नंबर क्वेश्चन, आठ सौ सड़सठ और 255 हल करते हैं। 867 बड़ा होगा किससे? 255 से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या हो जाएगा? ए बराबर BQ प्लस R, ये होता है। तो चरण फर्स्ट हो जाएगा, चरण फर्स्ट यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं। 255 से जो है 867 में डिवाइड करेंगे तो कै मर्त में डिवाइड लगेगा? और 3 मर्त में लग जाएगा। 5 3 15 का 5, 5 3 15 और 1 16 का 6 और 3 दूनी का 6 और 1 कितना हो जाएगा? 7। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2, यहाँ पे 0 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, तो 867 बराबर हो जाएगा 255 गुणे 3 प्लस 102। ठीक है, अब चरण 2 क्या हो जाएगा? अब 255 में 102 से डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे। कै मर्त में भाग लगेगा? 2 मर्त में। यहाँ पे हो जाएगा 2 दूनी का 4, 2 0 0 हो जाएगा, 2 1 करने 2, यहाँ पे हो जाएगा 1 और यहाँ पे 5, ये कट जाएगा। तो 255 बराबर हो जाएगा 102 गुणे 2 प्लस 51। अब चरण ठीक है, अब चरण 3 क्या हो जाएगा? अब इस 51 से 102 में भाग करेंगे, तो कै मर्त में डिवाइड लगेगा? 2 मर्त में लग जाएगा, ये कट गया। तो 102 बराबर क्या हो जाएगा? 51 गुणे 2 प्लस 0। अतः HCF
HCF 867 और 225 का कितना हो जाएगा 51 आंसर। तो चलिए दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए हम लोग प्रश्नावली 1.1 के फर्स्ट क्वेश्चन तक ही सीमित करते हैं वीडियो को। और इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। यदि वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन की जो घंटी है उसको प्रेस कर दीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन में रखिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह का वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकें। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।